प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? आज इस भाग में हम आपके साथ जिस जानकारी को शेयर करेंगे, जिस व्यक्ति की कुंडली में, राशि में जब सूर्य देव छठे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में होते हैं तब अशुभ भाव में होते हैं। और जिस व्यक्ति की राशि में सूर्य देव प्रथम भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, एकादशम भाव, द्वादशम भाव में होते हैं तो शुभ होते हैं। और जब जिस व्यक्ति की राशि में सूर्य देव अशुभ स्थान पर होते हैं तो व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता है। जिस इंसान की राशि में सूर्य देव अशुभ भाव में है और आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको इस भाग में बताएंगे कि आप किस देवता की उपासना करें जिससे सूर्य भगवान प्रसन्न हो, एवं सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप कौन से मंत्र का जाप करें। तो इसके लिए हम आपको सूर्य गायत्री मंत्र और सूर्य बीज मंत्र के बारे में बताएंगे। इसके बाद यदि जो व्यक्ति सूर्य देव को दान करके प्रसन्न करना चाहता है, दान करने की जो वस्तुएं बताएंगे, आप इन वस्तुओं को यथा योग्य व्यक्ति को दान करेंगे तो उससे भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति दान भी नहीं कर सकता है और मंत्र का जाप भी नहीं कर सकता है, उपासना भी नहीं कर सकता है, तो उसके लिए आप एक सूर्य देव का यंत्र बनाकर तैयार कर लें। और उस यंत्र को जैसे ही आप धारण करेंगे तो उस यंत्र के प्रभाव से भी सूर्य देव अशुभ स्थान पर रहते हुए भी आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देंगे। सबसे पहले हम आपके लिए बताना चाहेंगे, जब सूर्य देव किसी व्यक्ति की राशि में, कुंडली में अशुभ भाव में होते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं। हमारे अंगों में अकड़न आ जाए, हिले डुलने में कठिनाई हो, हर समय व्यक्ति के मुंह में थूक आता रहे, आपके घर से लाल रंग की गाय, भूरे रंग की भैंस कहीं खो जाए या चोरी हो जाए। इस प्रकार के लक्षण जब सूर्य देव अशुभ भाव में होते हैं तब व्यक्ति के साथ होते हैं। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे सूर्य देव को प्रसन्न करने के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आप सूर्य देव को उपासना के द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। और इसके साथ में हरिवंश पुराण का पाठ करें प्रतिदिन। और इसके साथ आपको 2 चीज़ का दान करना है। तांबे का कोई भी पात्र लें, कोई भी वस्तु तांबे की दान करें। और तांबे की वस्तु दान करते समय आपको उसके साथ में थोड़े से गेहूं अवश्य लेने चाहिए। इस उपयोग को करने से भी सूर्य देव प्रभावित होते हैं, अशुभ स्थान पर रहते हुए भी आपको कष्ट नहीं देंगे। उसके बाद यदि आप उपासना नहीं करना चाहते हैं और सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल दान करके भी सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति केवल दान करके सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहता है तो आप इन वस्तुओं का दान करके भी सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए यदि आप दान करना चाहते हैं तो दान करने का समय प्रातः काल का रहता है। सूर्य उदय के समय ही दान करना चाहिए। और दान में आप जो वस्तुएं दान करना चाहेंगे, सोना, तांबा, गेहूँ, घी, गुड़, लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग के पुष्प, केसर, मूंगा, लाल रंग की गाय, इन वस्तुओं में से आप अपने समर्थ के अनुसार जितनी भी वस्तुओं का दान करना चाहें दान कर सकते हैं। ये आप पर निर्धारित करता है, लेकिन दान आपको सूर्य उदय के समय ही करना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे, जो व्यक्ति सूर्य देव को केवल मंत्र के जाप के द्वारा प्रसन्न करना चाहता है तो उसके लिए हम आपको गायत्री मंत्र और बीज मंत्र, सबसे पहले हम आपको बताएंगे बीज मंत्र के बारे में। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। जो व्यक्ति सूर्य देव को मंत्र के जाप के द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन जाप आपको 28,000 से कम नहीं करना है। और वो भी आपको 28,000 मंत्र का जाप एक दिन में नहीं करना है। आप अपने समय और समर्थ के अनुसार जितनी भी माला का जाप करना चाहें, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, लेकिन जाप आपको 28,000 मंत्र से कम नहीं करना है। इसके बाद सूर्य गायत्री मंत्र, जो व्यक्ति
सूर्य देव का बीज मंत्र का जाप करना नहीं चाहता है और आप सूर्य भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सूर्य देव का गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सूर्य देव का गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। ये सूर्य देव का सूर्य गायत्री मंत्र है। आप इस मंत्र का भी जाप करके सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको जो 2 मंत्र बताए हैं, बीज मंत्र और गायत्री मंत्र, तो आपके लिए दोनों मंत्रों का जाप नहीं करना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस भी मंत्र का जाप करना चाहें जाप कर सकते हैं, सूर्य देव का बीज मंत्र या सूर्य देव का गायत्री मंत्र। जो दर्शक सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं और समय के अभाव के कारण आप उपासना नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं और मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, तो चौथी विधि में आप एक यंत्र धारण करके भी सूर्य देव को प्रभावित कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो यंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी प्रकार का एक यंत्र तैयार करना है। यंत्र आपके लिए भोज पात्र के ऊपर अश्वगंधा की स्याही से, तुलसी या अनार की डाली की कलम से आपको बनाना है और ये यंत्र आप रामनवमी, अमावस्या, बसंत पंचमी, पूर्णिमा, होली, दीपावली के दिन बना सकते हैं और उसके बाद 3 दिवस तक इस यंत्र का पूजन करें। पूजन करने के बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चांदी की ताबीज में, सोने के ताबीज में या तांबे के ताबीज में रखकर लाल धागे में पिरोकर गले में या दाहिनी भुजा में धारण कर सकते हैं। यदि इस यंत्र को स्त्री धारण करना चाहती है तो स्त्री इस यंत्र को बाहिनी भुजा में धारण करे या गले में धारण करे। ये सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान विधि है। यह यंत्र आपके लिए केवल एक ही बार बनाना है और उसके बाद धारण कर लेना है। इस यंत्र के प्रभाव से भी सूर्य देव आपकी राशि, आपकी कुंडली में अशुभ भाव में रहने के बाद भी आपको कष्ट, परेशानी नहीं देंगे। दोस्तों, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए 4 विधि बताई है। आप अपने समय और सामर्थ्य के अनुसार जो भी विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस विधि के इस्तेमाल से आप सूर्य देव को प्रभावित कर सकते हैं। और इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।